आज हम एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक एनिमेशन से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसका क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एनिमेशन मैंने physicsclassroom.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास एक नीली रंग की कार है और एक हमारे पास लाल रंग की कार है। ये दोनों कार्स मिलकर हमारे पास एक सिस्टम बनाती हैं, जिसमें ये रेस्ट पर है और ये मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड के साथ। तो जब मैस इन मोशन होता है तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास ये जो लाल कार है वो ट्रेवल करके आती है, इस कार के साथ टकराती है और टकराने के बाद अपनी सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो ट्रांसफर कर देती है नीले रंग की कार को और खुद रुक जाती है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि टकराने से पहले इन दोनों का जो मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए टकराने के बाद के मोमेंटम के। इसी को हम असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। आज इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। उसमें से जो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन है वो एक्चुअली है गन बुलेट सिस्टम, जिसमें आपके पास एक गन की मदद से एक बुलेट को फायर किया जाता है। अब हमने ये देखना है कि इसमें मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो गन बुलेट सिस्टम है ये एक्चुअली हमारे पास एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम की। और आइसोलेटेड सिस्टम की खास बात ये होती है कि इस सिस्टम में बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही होती। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास एक गन है और उस गन का जो मैस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एम के साथ। तो मैं लिख देता हूँ कि कैपिटल एम किसके बराबर है, ये मैस ऑफ गन है। जबकि इसी तरह यहाँ पर ये हमारे पास बुलेट है और ये जो बुलेट है इसका जो मैस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एम के साथ। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एम क्या है हमारे पास, ये मैस ऑफ बुलेट है। अब जैसा कि मैंने बताया कि मोमेंटम हम कहते हैं मैस इन मोशन को, तो शुरू में हमारे पास ये जो गन और बुलेट हैं ये एक ही सिस्टम है और ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली रेस्ट पर है। तो फायरिंग से पहले का जो मोमेंटम होगा हमारे पास इस गन बुलेट सिस्टम का, वो हमारे पास मोमेंटम बिफोर फायरिंग होगा, वो असल में बराबर होगा आपके पास गन का मोमेंटम फायरिंग से पहले और बुलेट का जो मोमेंटम है फायरिंग से पहले, वो मिला के देगा हमें टोटल मोमेंटम सिस्टम का बिफोर फायरिंग। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या है, मोमेंटम ऑफ गन बिफोर फायरिंग प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग। अब यूजुअली जो आपके पास मोमेंटम होता है वो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ और P इक्वल टू होता है हमारे पास एम वी, यानी कि मैस का प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ। इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो जिस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होता है। तो फायरिंग से पहले का अगर मोमेंटम देखा जाए तो वो हमारे पास बराबर होगा मोमेंटम गन का फायरिंग से पहले, वो किसके बराबर होगा, मैस टाइम्स आपके पास आ जाएगा गन, गन का मैस और उसकी वेलोसिटी फायरिंग से पहले। क्योंकि आपने फायर ही नहीं किया, ना ही ये गन मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी असल में क्या है, वो तो फिर जीरो है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस यहाँ पर मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग, यानी कि बुलेट का क्या मोमेंटम है फायरिंग से पहले। तो जब आपने गन को फायर ही नहीं किया, बुलेट तो इस गन के अंदर रुकी हुई होगी ना, तो आपके पास जो मोमेंटम होगा उसका वो क्या है, वो एम, स्मॉल एम, क्योंकि हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है मैस ऑफ बुलेट को। और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है वो वेलोसिटी कितनी है, वो तो जीरो है। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होता है, जीरो। तो आपके पास इन दोनों जीरो प्लस जीरो का क्या आ जाएगा, वो एक्चुअली जीरो आ जाएगा। तो आपके पास जो मोमेंटम बिफोर फायरिंग है गन बुलेट सिस्टम का, वो एक्चुअली कितना आया है, जीरो आया है। अब हम क्या करते हैं कि गन को फायर करते हैं। जब गन को फायर करते हैं तो बुलेट गन से निकलती है और वो जो बुलेट है वो असल में जा रही है दाएं जानिब। तो फायर होने के बाद जो वेलोसिटी है बुलेट की आफ्टर फायरिंग, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल वी के साथ। जबकि जब आपकी बुलेट गन से निकलती है तो ये जो गन है ये भी एक वेलोसिटी गेन करती है। उस वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं और वो वेलोसिटी आपके पास गन की है आफ्टर फायर, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल वी के साथ। तो अब आपके पास जो टोटल मोमेंटम होगा जब गन फायर हो जाएगी, यानी फायरिंग के बाद, वो गन का मोमेंटम फायरिंग के बाद और बुलेट का जो मोमेंटम है फायरिंग के बाद, उसका सम होगा। सो हमारे पास जो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग है वो बराबर आ जाएगा मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायर प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायर। तो अब ये जो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग है इसको हम कह लेते हैं कि ये फाइनल मोमेंटम है, जिसको हम पी एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो बराबर होगा हमारे पास जो गन का मोमेंटम है आफ्टर फायर, तो वो क्या होगा, गन का जो मैस है उसका प्रोडक्ट
उसकी वेलोसिटी के साथ उसका मोमेंटम देगा। जबकि जो गन की वेलोसिटी है फायर के बाद, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है स्मॉल v के साथ। तो एम वी आ जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस आ जाएगा, फिर हमारे पास बुलेट का जो मोमेंटम है फायरिंग के बाद वो आ जाएगा, और वो हमारे पास आ जाएगा उस बुलेट का जो मैस है वो स्मॉल m, और उस बुलेट की जो वेलोसिटी है जो कि कैपिटल v से रिप्रेजेंट की गई है। इसमें यहाँ पे बात याद रखिएगा कि आपके पास, आप डेली लाइफ तजर्बे से ये वाकिफ हैं कि जो गन का मैस होता है वो बुलेट से एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये जो हम कर रहे हैं केस, उसको मैं लिख भी देता हूँ कि मैस ऑफ द गन इज ग्रेटर देन मैस ऑफ द बुलेट। तो अब चूंकि फायरिंग से पहले जो मोमेंटम है इस गन बुलेट सिस्टम का वो जीरो निकल कर आया है, तो मोमेंटम कंजर्व होने के लिए, ये चूंकि हमारे पास क्या है, मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या है, ये इनिशियल मोमेंटम है ना सिस्टम का, तो वो जो इनिशियल मोमेंटम है जिसको हम पी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्चुअली चूंकि जीरो निकल कर आया है, तो मोमेंटम कंजर्व होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास, या मोमेंटम तब ही कंजर्व होगा जब इन मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायर और मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायर का भी जो सम है वो क्या हो, वो जीरो हो। और वो तो एक ही सूरत में हो सकता है कि आपके पास जितना बुलेट का मोमेंटम एक खास डायरेक्शन में हो, उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गन का मोमेंटम होना चाहिए, तब ही आपके पास जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या आएगा, वो तो जीरो आएगा। यानी कि अगर बुलेट का जो मोमेंटम है वो दाएं जानिब है, तो गन का भी उतना ही मोमेंटम किस जानिब होना चाहिए, बाएं जानिब। तो चूंकि वेक्टर्स हैं मोमेंटम, तो जो टोटल मोमेंटम हमारे पास फिर आ जाएगा वो एक्चुअली क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा आफ्टर फायरिंग। और क्या यही चीज़ आपको डेली लाइफ में नहीं देखने को मिलती कि आपके पास जब आप गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट दाएं जानिब जाती है, जबकि जो गन का रिकॉइल होता है वो असल में किस जानिब होता है, वो तो पीछे की जानिब होता है ना, इस तरफ। और वो क्यों होता है, क्योंकि जितना शुरू में मोमेंटम था उतना ही बाद में रह सके। उसके लिए ज़रूरी है कि बुलेट का मोमेंटम कैंसिल आउट करे गन के मोमेंटम को। लेकिन फ़र्क ये आता है कि जो बुलेट की वेलोसिटी होती है v, वो लार्ज होती है बानिस्बतन गन के रिकॉइल से। अब बुलेट की वेलोसिटी लार्ज इस वजह से होती है क्योंकि उसका जो मैस है वो कम है, जबकि जो गन का मैस है वो तो बज़ाहिर ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है फिर वो क्या होती है, वो कम होती है। लेकिन चूंकि मोमेंटम तो प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का, तो जितना मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इस बुलेट के लिए आएगा उतना ही आपके पास इस गन के लिए भी आना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट्स में यही ऑब्जर्व किया गया। अभी जितनी बातें मैंने कही, आइए अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि वो कैसे लिखी जाएंगी। तो अब चूंकि गन ने रिकॉइल किया तो आपके पास उसका मोमेंटम बाएं जानिब, बुलेट का जो मोमेंटम है दाएं जानिब, इन दोनों का मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो जो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग होगा वो असल में पी एफ कितना होगा, वो जीरो होगा। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो मोमेंटम बिफोर फायरिंग है वो बराबर है हमारे पास मोमेंटम आफ्टर फायरिंग के। तो चलें इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर ये जो चीज़ है, इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना है, वो तो जीरो है, तो उसको मैं आपके सामने यहाँ पे जीरो लिख दिया। और आपके पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, जो कि आपके पास m कैपिटल M स्मॉल v प्लस आपके पास आ जाएगा स्मॉल m और साथ कैपिटल v। अब इस एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं कि हम गन की जो वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बुलेट किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो गन की वेलोसिटी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये टर्म इधर प्लस और इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो आपके पास आ जाएगा m कैपिटल V इज इक्वल टू m स्मॉल v। तो ये जो m आपके पास मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर सिर्फ एक नेगेटिव साइन आना चाहिए क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो हमारे पास मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख रहा हूँ। तो जो स्मॉल v है जो कि वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर फायरिंग है, वो हमारे पास बराबर आ जाएगी नेगेटिव m आवर m और साथ आ जाएगा आपके पास कैपिटल V। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है वो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो बुलेट की वेलोसिटी है वो एक्चुअली दाएं जानिब अगर होगी तो आपके पास उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गन की वेलोसिटी होगी। और गन की वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ गन इज आल्सो नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ द गन है v, वो बहुत छोटी होगी या बहुत कम होगी बानिस्बतन आपके पास किससे, जो बुलेट की वेलोसिटी है। वो इस वजह से क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक फैक्टर आ रहा है स्मॉल मैस टू कैपिटल M की रेशो। असल में इसकी वजह, छोटी आने की वजह यह है कि आपके पास ये जो m टू m रेशो है ना, स्मॉल m टू कैपिटल M रेशो,
ये एक्चुअली आपके पास लेस देन क्या होती है, ये 1 होती है, क्योंकि आपके पास जो मैस ऑफ द गन है वो ज़्यादा है, मैस ऑफ द बुलेट कम है। मिसाल के तौर पर आपके पास हम कह लेते हैं, अजम्पशन ले रहे हैं अभी, कि जो मैस ऑफ द बुलेट है वो 0.2 kg है, जबकि जो गन का मैस है वो आपके पास, इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो गन का मैस है वो हम कह लेते हैं जी कि वो 4 kg है। तो जब आप 0.2 को 4 kg पे डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं करके देता हूँ आपको, 0.2 डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो उसका जवाब हमारे पास आता है 0.05। अभी जो 0.05 है ये असल में लेस देन है नंबर आपके पास 1 से, और जब एक लार्ज नंबर के साथ जो कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट होगी उसके साथ अगर एक नंबर लेस देन 1 से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर और छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास मैथमेटिकली आप देख रहे होंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ द गन है वो क्या आ रही है, वो छोटी आ रही है बानिस्बत उसके जो बुलेट की वेलोसिटी है। इस चीज़ को वेरीफाई भी कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि अभी जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है वो हम कह लेते हैं जी कि वो 100 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड के साथ गोली गई, यानी कि एक सेकंड में 100 मीटर का फासला तय करती है। उस 100 मीटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 के साथ तो हमारे पास गन की वेलोसिटी आ जाएगी। तो 0.05 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं आपके सामने ही 100 के साथ, तो जवाब हमारे पास आता है 5 मीटर पर सेकंड, जो कि 100 के बानिस्बतन बहुत कम है। तो यूं आपको पता चल गया कि क्यों वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो कम होती है आपके पास बानिस्बतन उसके जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है, वो इस वजह से क्योंकि जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी को कम होना चाहिए, तभी जाके मोमेंटम कंजर्व होगा। सेकेंडली, जितनी आगे की जानिब की वेलोसिटी है उतनी ही, मतलब अगर गन की बुलेट की वेलोसिटी सॉरी दाएं जानिब जितनी है उसको अगर हम इस तरफ रिप्रेजेंट करें तो उतनी ही आपके पास बाएं जानिब जो है वो गन की वेलोसिटी होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम के बराबर हो। तो अगर ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल मैं करके भी दिखाता हूँ, फॉर केस, हम केस ले रहे हैं, एक केस कंसिडर कर रहे हैं, उस केस में हम ये ले रहे हैं कि आपके पास जो स्मॉल एम है वो एक्चुअली आपके पास कैपिटल एम के बराबर है। तो जब स्मॉल एम आपके पास कैपिटल एम के बराबर होगा तो जो वेलोसिटी ऑफ द गन होगी वो आपके पास इक्वल आ जाएगी, स्मॉल एम की जगह हम पुट कर सकते हैं कैपिटल एम, तो कैपिटल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, वी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जितनी वेलोसिटी गन की होगी, सॉरी जितनी बुलेट की होगी उतनी ही गन की होगी, लेकिन डायरेक्शन का सिर्फ फर्क होगा, डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होंगी, इनकी ऑपोजिट। तो यूं आज हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की एप्लीकेशंस हैं उसमें से एक एप्लीकेशन जो कि गन बुलेट सिस्टम थी उसको डिस्कस किया।